हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में इन द वेरी नेक्स्ट 5 to 7 मिनट हम लोग काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं। डेफिनेटली आपके नॉलेज पूल में काफ़ी इन्हांसमेंट होगा या अगर आप बने रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल था उसका हम लोग समरी देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट द हिंदू न्यूज़पेपर से हम लोग आज नियरली कुछ न्यू वर्ड्स सीखेंगे जो आपके वोकेबलरी में ऐड होगा। ऑफ कोर्स जो आपको यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अलॉन्ग विद दैट मेंस में आंसर राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स सी द टुडेज एमसीक्यू। एज यू ऑल नो, ईरान में एक शहर है, उस शहर का नाम है रामसर। 1971 में वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो दुनिया भर में कई सारे वेटलैंड्स होते हैं उसे रामसर साइट्स में इंक्लूड किया जाता है। आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट हो गया है। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी रिसेंट न्यूज़ है, तो आपको बताना है कि वो कौन ऐसा रामसर साइट है जो इंडिया का 100th रामसर साइट है। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। अब सबसे पहले देखते हैं कि आज के द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ऑफ कोर्स मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मैंने देखा कि आज कुछ स्पेशल वर्ड्स है जो मेरे लिए नया था। मैं सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला सिल्वर बुलेट। यू नो व्हाट इज सिल्वर बुलेट? सिल्वर बुलेट का मतलब होता है सडन मिरेकल। जिस तरह से आज के द हिंदू में मैं आपको बता देता हूँ, आज के द हिंदू में जो एक एडिटोरियल था ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें बताया गया था कि जो लिस्ट डेवलप कंट्री है या फिर जो मिडिल इनकम कंट्री है उसको टीबी के एलिमिनेशन या इरेडिकेशन के लिए एलिमिनेशन पे बात कर रहा था, एलिमिनेशन पे काम करना पड़ेगा। एलिमिनेशन में क्या होता है कि पर 1 लाख पॉपुलेशन में अगर लेस देन 10 to 20 केसेस है तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। तो टीबी के एलिमिनेशन के लिए कोई सडन कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा, है ना, कोई सिल्वर बुलेट नहीं होने वाला है। तो सिल्वर बुलेट का मतलब क्या होगा? सडन मिरेकल। उसके अलावा द नेक्स्ट वर्ड इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये एक आइटम है ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप ये ऐसे में इसका यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर कंक्लूजन में, आंसर की कंक्लूजन लिखने में इसका यूज़ किया जा सकता है। सो ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का मतलब होता है सक्सेसफुल आउटकम एट द एंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। जैसे आप लोग किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो यू आर पासिंग थ्रू सो मेनी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड एट द एंड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन आप कुछ अच्छा पाते हैं, दैट इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। उसके अलावा गैसलिट, ये मैंने आज एक यूएस इंडिया रिलेशन का आर्टिकल था, उसमें ये लिखा होता है, उसमें ये वर्ड था गैसलिट। गैसलिट का मतलब होता है कि केप्ट इन डिल्यूजन। जैसे यूएस कई सारे मैटर्स में इंडिया को डिल्यूजन में रखता है ना, तो गैसलिट का मतलब होता है जानबूझ के अगर आपको कोई डिल्यूजन में रख रहा है, इसका मतलब दिस वर्ड रिफ्लेक्ट गैसलिट। उसके अलावा एक और आर्टिकल था जिसमें रिसेंटली आप शायद सुने होइएगा कि ट्रंप का नेतन्याहू से फ़ोन कॉल हुआ था और उसमें ट्रंप काफ़ी ज़्यादा रूड ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज़ किए थे नेतन्याहू के साथ में एसोसिएटेड विद द ईरान वार। तो उसी के लिए एक वर्ड है दैट इज़ एक्सप्लेक्टिव लैडन कॉल। एक्सप्लेक्टिव लैडन, सिंपल कॉल तो फ़ोन कॉल हो गया, एक्सप्लेक्टिव वर्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा रूड या ऑफेंसिव लैंग्वेज में बात करना। ओके, उसके अलावा लेट्स सी आज के द हिंदू में जो एडिटोरियल था, तो वो 2 मेजर एडिटोरियल जो मैंने अभी बताया, एक टीबी के रिगार्डिंग, तो टीबी को कैसे एलिमिनेट करना है, किस तरह से इंडिया का प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि भारत का पहले था 2025 तक एलिमिनेट करना है, जो हम बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सके एज ऑलवेज। सो अब इसमें क्या किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग था। उसके अलावा एक इंडिया यूएस रिलेशंस से एसोसिएटेड आर्टिकल था, उसमें 3 बातों पे ध्यान दिया गया था कि इंडिया यूएस पे ट्रस्ट क्यों नहीं करेगा फ्यूचर में, या फिर यूएस इंडिया रिलेशन को किस तरह से डाउनग्रेड कर रहा है। तो पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो यूनाइटेड स्टेट ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और बोला था मैंने सीज फायर कराया, ये कराया, वो कराया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रंप दुनिया भर का चीज़ बोला था, तो उसके रिगार्डिंग पहला हुआ। दूसरा, जो टैरिफ 50% टैरिफ जो लगा दिया था, स्पेशली इसमें 25% इंडिया जो रसिया से ऑयल खरीद रहा था उसके रिगार्डिंग, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्वाड को काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड किया है। उसमें एक इवेंट के बारे में मेंशन किया गया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है, मार्को रूबियो जो अभी यूएस गए हैं, तो यूएस में अभी इंडिया आए थे, इंडिया आने के बाद यूएस गए वो, तो यूएस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे पूछा गया कि बताइए आपका फॉरेन टूर कैसा रहा, क्या क्या हुआ, तो वो जिस कंट्री में गए थे उस सब के बारे में वहाँ पे जिक्र किए एक्सेप्ट इंडिया, है ना, और इवन वो क्वाड के बारे में जिक्र भी नहीं किए। सो प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम में क्वाड ऑलरेडी पता नहीं कहाँ चले गया है ना। सो ये इन चीज़ों पे डिस्कस किया गया था एंड दीज आर द 3 फैक्टर्स जिसके कारण इंडिया यूएस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है ना, इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स। उसके अलावा इजराइल लेबनान, इजराइल काफ़ी ज़्यादा सदर्न लेबनान का ज़मीन कब्जा किया था
अब जब कर रहा है इवन, तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल था कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरह से सीज फायर कराना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये था आज का क्रूशियल थिंग। हमने कुछ वर्ड सीखा, हमने आज के द हिंदू के एडिटोरियल का समरी देखा। नाउ कमिंग टू दिस वन कि आज मैंने क्या पढ़ा, है ना। सो इसके थ्रू हम लोग कुछ ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट का एक्टिव रिकॉल करेंगे, नोट फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट का एक्टिव रिकॉल करेंगे। तो आज मैंने लास्ट 1 ईयर का ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़ में था उसको मैंने देखा। ऑफ कोर्स ये लग रहा होगा इन न्यूज़, बट इन रियलिटी दे आर द बिग टॉपिक्स एंड दे आर द हार्ड कोर स्टैटिक टॉपिक। पहला है वोल्केनो। यू नो वोल्केनो क्या होता है, ये मैग्मा का बाहर आना इन द फॉर्म ऑफ लावा। यहाँ पे हम लोग कुछ 2 वर्ड देखते हैं, एक है ज़ॉम्बी वोल्केनो, दूसरा है मड वोल्केनो। कैन यू टेल मी मड वोल्केनो कहाँ पे है, मतलब इंडिया में कहीं पे है क्या ऐसा? इसमें मड वोल्केनो जब इरप्ट करता है तो उससे मड निकलता है, लावा नहीं निकलता है, ध्यान रखिएगा। और इंडिया में एक आइलैंड है, डैट इज़ द बारातांग आइलैंड। आई थिंक अंडमान निकोबार में है बारातांग आइलैंड, लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है। सो मड वोल्केनो। उसके अलावा ज़ॉम्बी वोल्केनो, यू नो ज़ॉम्बी वोल्केनो का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा वोल्केनो है जो बहुत दिनों से डोरमेंट है, अचानक उसमें कुछ ना कुछ ब्लास्ट हो गया, है ना, उसमें कुछ ना कुछ बाहर आने लगा, दे आर सेड टू बी ज़ॉम्बी वोल्केनो। उसके अलावा अर्थक्वेक में यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव 2 टाइप का होता है, पी वेव, एस वेव। पी वेव आई थिंक जो लॉन्गिट्यूडनली ट्रैवल करता है, और पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस हर चीज़ से ट्रैवल कर सकता है। पी वेव का स्पीड ज़्यादा होता है, ज़मीन पे सबसे पहले पी वेव पहुंचता है। नाउ कम टू द एस वेव। एस वेव केवल और केवल सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करता है। शैडो जोन इसका ज़्यादा होता है, पी वेव का कम होता है। उसके अलावा एस वेव लेट से पहुँचता है, ठीक है। ये था बॉडी वेव जो धरती के अंदर रहता है। जैसे ये सरफेस पे पहुंचता है इट गेट कन्वर्टेड इनटू सरफेस वेव। 2 टाइप का होता है, रेलिक वेव एंड लव वेव। एल वेव आई थिंक आर मोर डिजास्ट्रस, मोर डेंजरस, इवन जो डिस्ट्रक्शन होता है दे आर ड्यू टू द एल वेव, ओके। उसके अलावा रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, अपने अर्थक्वेक जोनेशन को चेंज कर दिया, मतलब मैप को रीमैप किया है, ठीक है। पहले भारत में, अब देखिए ध्यान रखिएगा, इंडिया में अभी टोटल 5 अर्थक्वेक जोनेशन है। टोटल कितना है? 5 अर्थक्वेक जोन। बट ध्यान रखना है जोन 2 से स्टार्ट होता है, जोन 6 पे। जोन 1 नहीं होता है ड्यू टू मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव हैजार्डनेस। जोन 1 को रिमूव कर दिया गया। जोन 2 से जोन 6 तक होता है। जोन 6 इज द मोस्ट डेंजरस जोन, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो। ऑफकोर्स ये साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से लिया गया मैप है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वन इज मानसून। यू नो मानसून अराइव हो चुका है। सो दे आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि मानसून को डिटरमाइन करता है। इवन इस बार कहा गया है कि मानसून क्या होगा, वीक रहेगा। वाई? बिकॉज ऑफ एल नीनो, है ना, ये एल नीनो ईयर होने वाला है, तो IMD ने बोला कि मानसून वीक रहेगा, ठीक है। उसके अलावा साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या आप मुझे बता सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं इस बात को कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा अरेबियन सी में आता है या बे ऑफ बंगाल में? पहला क्वेश्चन। दूसरा, अरेबियन सी में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आने का फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है या फिर नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन आने का प्रोबेबिलिटी या फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है? वाई? ओके। और उसके अलावा आप ज़रा सोचिए कि आई क्या होता है, आई वॉल क्या होता है साइक्लोन में, कहाँ पे ये विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा काम रहता है, आई में काफ़ी काम रहता है, आई वॉल में विंड का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। साइक्लोन स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? सी सरफेस का टेम्परेचर 26 से ज़्यादा होना चाहिए अप टू द डेप्थ ऑफ 50 मीटर। उसके अलावा वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए, है ना। वर्टिकल विंड शेयर का मतलब ये होता है कि जो विंड डायरेक्शन इस तरह से है ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में हम लोग 2-3 चीज़ रिकॉल कर सकते हैं कि ये कहाँ ओरिजिनेट होता है। मेनली देखिए जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ठीक है, वहाँ वो फ्लो करता है। इंडिया के नदर्न इंडिया के बेल्ट में फ्लो करता है, नदर्न इंडिया स्पेशली हिमालय के बेल्ट में, स्पेशली इन द विंटर सीजन। और ये भारत में विंटर रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। इट ब्रिंग्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ से? टेम्परेट साइक्लोन कहाँ से? मेडिटेरेनियन सी से टेम्परेट साइक्लोन को भारत की तरफ लाता है ना। उसके अलावा औरोरा 2 टाइप का होता है, औरोरा बोरियालिस, ऑस्ट्रेलियालिस। बोरियालिस नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। एक्चुअली ऑरोरा होता क्या है, सन से कुछ, जैसे अगर मान लीजिए ये अर्थ है ना, यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, सन से, लेट्स सपोज दिस इज द सन, यहाँ से कुछ ना कुछ सोलर फ्लेयर आते रहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से ये टकरा के पोल की तरफ जाते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ गैसेस के साथ इंटरेक्ट करके इन पोल्स पे कुछ ना कुछ कलर जनरेट करते हैं, है ना। इवन लास्ट ईयर लद्दाख में भी देखा गया था
सो दीज कलर्स आर सेड टू बी ऑरोरा, मे बी ऑरोरा बोरियालिस, ऑरेलिया ऑस्ट्रेलियस। उसके अलावा इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में, पहले भारत का कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर के आसपास था, ये चेंज होकर कितना हो गया 11098 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने, पहले हम लोग रफली मेजर करते थे, है ना, इस तरह से रफली मेजर किए। उसके अलावा सरकार ने क्या किया, प्रोविजन को चेंज किया कि अगर कोई इंडेंटेशन है जितना ये सब है सब मेजर करना है, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट लाइन इस तरह इंक्रीज हुआ। कैन यू टेल मी व्हाट इज ग्रीन स्टील? सिंपल है यार, ग्रीन स्टील वैसे स्टील को बोलेंगे जहाँ पे स्टील को बनाने के दौरान फॉसिल फ्यूल का यूज ना किया गया हो। जो फ्यूल का यूज किया गया हो वो फ्यूल कहाँ से आना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज से आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? सिंपल है यार, क्लाउड बर्स्ट का बेसिक मतलब ये हुआ कि ये क्लाउड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये वाटर काफ़ी ज़्यादा हो गया, अचानक क्या हुआ, रैपिड यहाँ पे रेन हो गया, सेड टू बी क्लाउड बर्स्ट। डिफाइन कैसे करते हैं कि 1 घंटा या उसके अंदर में अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है इन द एरिया ऑफ 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर 1 घंटा के अंदर में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का रेनफॉल हो रहा है, सेड टू बी क्लाउड बर्स्ट। देन देर इज अ वर्ड बाय द नेम, यहाँ पर ग्लेशियल डिमाइस। ग्लेशियल डिमाइस का बेसिक मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर क्या हुआ कि मेल्ट कर रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। मेल्ट करते करते यहाँ क्या होगा, सारा यहाँ से समाप्त हो जाएगा, दैट इज सेड टू बी ग्लेशियल डिमाइस। क्या आप बता सकते हैं कि हाउ ग्लोबल वार्मिंग प्ले अ क्रूशियल रोल या फिर एक्ट एज ए पॉजिटिव फीडबैक इन द ग्लेशियल डिमाइस? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू माय फ्रेंड। नेक्स्ट वन इज ग्लोफ, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। सिंपल है यार, अगर ग्लेशियल का मेल्ट काफ़ी ज़्यादा होगा तो यहाँ से पानी बनेगा, यहाँ से पानी बनने के कारण मान लीजिए कोई मोरेन्स है, मोरेन्स मतलब इस तरह से वॉल है ग्लेशियर का, यहाँ पे वाटर स्टोर है, अगर यहाँ पर और ज़्यादा मेल्टिंग हो रहा है तो काफ़ी पानी यहाँ पे बन गया, काफ़ी पानी बनेगा तो क्या होगा, अचानक ये वॉल टूटेगा तो मैसिव फ्लड आएगा। दिस इज नॉन एज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। उसके अलावा क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग करते हैं। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लाउड सीडिंग के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डेट इज़ द पोटासियम आयोडाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, है ना, इसका यूज़ करते हैं। क्लाउड सीडिंग से रेन होगा, इसके लिए प्री कंडीशन क्या है, कम से कम मॉइस्चर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, है ना, मॉइस्चर नहीं होगा तो रेन नहीं हो सकता है। कितना, नियरली 40% के आसपास तो मॉइस्चर होना ही चाहिए। उसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने हैं, 17, यूपीएससी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, है ना। सो उसके अलावा हम लोग जो नॉर्मल मैप देखते हैं उसको बोलते हैं मर्कैप्टर मैप। इसमें एक फॉल्ट ये है कि ये जो पोल वाला कंट्री है ना, अगर मान लीजिए ये वर्ल्ड मैप है, जो भी एक्सट्रीम है, जो पोल की तरफ जो कंट्रीज है उसका साइज रिलेटिवली ज़्यादा दिखाया जाता है ना, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जो कंट्री है उसका साइज थोड़ा सा कम दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे में अफ्रीका साइज में मोर देन 5 टाइम्स है, किसके 5 टाइम्स है, ग्रीनलैंड के, बट अगर आप मैप देखिएगा तो लगेगा ग्रीनलैंड अफ्रीका एक ही जैसा है ना। सो पोल, तो ये एक फॉल्ट है इसका यार, साइज को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। सो देखिए ये कुछ वर्ड था, मैं जानता हूँ मैंने काफ़ी फास्ट ये बोला, इट्स जस्ट एक्टिव रिकॉल, ये वर्ड्स था, ये की कॉन्सेप्ट है, दीज आर इटसेल्फ वेरी वेरी बिग टॉपिक्स, है ना, जो आज मैंने पढ़ा। उसके अलावा व्हाट आई, देखिए दिस इज माई बिगेस्ट, ओके मैंने ऑप्शनल पढ़ा, ऑफकोर्स माई ऑप्शनल देयर इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट, सो मैंने ऑप्शनल पढ़ा। उसके अलावा मैंने क्या नहीं पढ़ा, व्हाट इज़ माई लिमिटेशन, है ना। सो आज मैंने एथिक्स रिवाइज नहीं कर पाया, दिस इज माई फॉल्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट फ्रॉम टुमारो। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन कि कौन सा वेटलैंड है जिसको 100th रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया। द करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको सूर्यताल के नाम से जाना जाता है। ये भारत का 100th रामसर साइट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश, बलिया डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड द लास्ट, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, please focus on discipline. Motivation in temporary, please focus on discipline. I believe in discipline, I work with discipline, discipline is everything, it makes you great, and that's all for this video.